किसान था, उसने कोई ज्ञान सुन लिया किसी संत से, इतना प्रेरित हो गया, उसका 2 बालक थे छोटे छोटे, उन छोड़कर और चल पड़ा परमात्मा पाने के लिए। उस संत के आश्रम में रहने लग गया। अब वो संत के आश्रम में रहा करता था और वहां जाने के बाद कुछ दिन तो, क्योंकि आत्मा भगवान के लिए भटकती ही रहेगी, ये इसके बस की बात नहीं। और वो इतने चंट होते हैं, वो जो साधु संत होते हैं डेरे वाले, उनको ये पता है कि अब तो यूँ आ गया तरारे से, मैं कुछ दिन में इसका बालक भी याद आवेंगे, तो इनको एक ऐब लगा देते हैं सुल्फे का या भांग पीने का, कि इन्हें पीकर पड़ा रहा मेरे पास। तो ऐसा ही उसने 7-8 वर्ष काट दिए। 7-8 वर्ष वहां रहा तो एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए नगरी में गया। उसने आवाज लगाई, माई भिक्षा दो। तो वो माई क्या था, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे उसके दामन को पकड़े हुए और वो भिक्षा लेकर आई। वह तो भिक्षा डालकर चली गई। तो उसमें के प्रेरणा करी, काल ने, मन ने, उसके मन में आई रहे, अगर किसी के इतने छोटे छोटे बच्चे हों औरत के और उसका पति घर पर ना हो तो वह क्यों कर पाड़ा बेचारी। उसका अपनी बात याद आ गई, तू छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया है और तेरी पत्नी ने कैसे पाले होंगे। यह तो बहुत जुल्म कर दिया तने, तो बता कैसे पालेगी बेचारी वह। तो उसके मन में आया, चल घर चलते हैं। अब वो घर की तरफ चल पड़ा पटक का जोड़ी ने। फिर उसके मन में आया, छोड़ दे भाई, बात आई गई हुई, तू चाल उल्टाए। वापस चला, फिर आया, एक बार देखते लो उसमें के बिजली पड़े है, देख आऊंगा कैसे रह रहे हैं, मर गए एक जीव है। लास्ट में फाइनल फैसला कर लिया कि चल एक बार देख आता हूं। अब वो घर की जाने की बजाय उसने सोचा खेतों में ही मैं, कि पहचान मत आऊं नहीं किसी का, क्यों दाढ़ी बढ़ रही है, अदल पछाण सा हो गया, 8-10 वर्ष हो गए, तो खेतों में देख लूंगा, बच्चे ठीक ठाक होंगे तो वहां होंगे, खेतों में काम कर रहे होंगे वहां पर। तो वो बाबा जी खेतों चलने लगा। वहां पर उसका छोटा भाई और उस बाबा जी की पत्नी वहां खेतों में काम कर रहे थे। तो उसके छोटे भाई ने अपनी भाभी से कहा कि देखो, मुझे तो ऐसा लगता जैसे मेरा भाई आ गया हो। वह कहने लगी, तू हमेशा ऐसे मजाक करता रहता है, मेरे वो थोड़ा बहुत दुख बोलती हूँ तो फिर ताज़ा कर देता है, तू मत बार ये बातें मत कहा करे। नो बोला, सच्ची कहूँ, देख सामने चाल तो दिखे उससे कैसी। उसने भी देखा, कहाँ चाल तो वाए दिखा, पर वो तो कहाँ वह था, वो तो बाबा बन गया, कहाँ होगा यहाँ पर। फिर निकट से आया, जब उन्हें पक्का देख लिया कि वही हैरी दरिया रहा है तो वही होगा, तो वो कहने लगी फिर यूँ फिर चला जाएगा, जब आ गया तो फिर भी जाएगा। तो उसका भाई बोला, तू थोड़ा सा सहयोग दे मुझे, इसने मैं रखूँगा यहाँ पर। वो कहने लगी, बोल क्या करूँ। कि तुम्हारे खेत में जो शीशम है मैं इसने काटने लगूंगा और तू शोर मचा दिए। अगर मेरा धनी होता तो तू के काट लेता, मेरे खेत में 2-4 फुट अंदर है, फिर भी तू अपनी कह रहा है। तो उसने ऐसा ही कर दिया ड्रामा। वो लेकर कुआड़िया लाग गया, शीशम ने धीरे धीरे किता मारने, और वह लागी शोर मचाने कि तने मैं सदाई लूटी हूँ, मेरा पति घर पर होता तो क्या तू आज ऐसा कर्म करता। देखो रे लोगों, 10-5 फुट अंदर जगह मेरे खेत में हरनों का मेरी है, काटूंगा, मानता नहीं। और वो जुआर में बढ़ के नहीं देखा था, सुने था सारी बात बैठा बैठा। जब रोती देखी, जब लकड़का आया ने बोला, रे एकली नहीं है, मैं भी आ गया हूँ। तो उसका भाई बोला, भाई तू कौन, तीसरा तेली बीच में, चल हमारे घर की लड़ाई है, बीच में नहीं बढ़ा करते। नो बोला, इसकी शीशम वाला हूँ मैं, शीशम वाला। बता, गया था घर छोड़ के, फिर शीशम वाला बन गया।
नो बोला भाई वो तो कोई नहीं, तू मेरा भाई तेनो थोड़ा तेरे बुंडा शकल, तेरी शकल भी पिछाड़ में ना आती, भाग गए थे। तो वहाँ खेतों में कोई नाई था, किसी आड़ी के बाल काटने आ रहा था, वहाँ गया। नो बोला अरे मेरे बाल काट, फटाफट नाश हो गया बात का। बोला भाई क्या हो गया? बोला मैं फलाना हूँ, मेरे भाई ने जुल्म कर रखा है, देखो मेरी शीशम काटने लग रहा। और दूसरा आड़ी था, बोला अरे मेरे पीछे काटिए, पहले तो इससे के काट। सुबता हुआ बात या उसके काट कर मुंड कर दिया साफ। आया ने बोला देख ओए हो ना? हाँ बोला वो आजा। भाई सीने का लगा लिया और उड़े बैठ गया, भाई बन गया फिर गरबारी। तो परमात्मा कहते हैं मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माँ, कहे कबीर मैं क्या करूं ये मन तो माने ना। ये मन माने कैसे? जो हमारे शास्त्रों में लिखी विधि है, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, जो भगवान ने आके बताया है, उस विधि से यो मन मानेगा। कैसे मानेगा? डेरे डंडे खुश रहो, ये खुसरे लहे ना मोक्ष, धरु प्रहलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष। परमात्मा ने बताया है कि डेरे डंडे अपने घर पर रहो, भक्ति करो, जो विधिवत साधना है। यदि आप घर त्याग कर और ब्रह्मचारी रहकर ही मोक्ष मानते हो, तो ये जड़ों का नंबर तो पहले आना चाहिए तुम्हारे से, वो तो सारे पार हो जाए। फिर इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप दुराचारी हो जाओ। आपने जो है संयमी रहना होता है। दुराचार बहुत बुरी चीज है। और ये भी नहीं कि खुसरे यानी हिजड़े पार ना हो। पुण्यात्माओं बात बिगड़ी पड़ी है सारी। देखो किसी कर्म संस्कार से वो खुसरे बन गए, हिजड़े बन गए, और हिजड़े बनने के लिए तेरी सी मेरी सी जंगला में धक्के खाया करते, रोटी छोड़ देते थे। उनका अगर अकल ठिकाने आ जाए तो वो तो जल्दी भक्ति करें। वो भक्ति वो भी कर सकते हैं, वो भी पार हो सकते हैं, और जो गृहस्थी है वो भी पार हो सकते हैं। क्योंकि भक्ति से ही बात बनेगी। वो चाहे ब्रह्मचारी रह के कर लियो और चाहे गृहस्थी रह के कर लियो, सत भक्ति और विधि से ही करनी पड़ेगी जो बता रखी है। कौन सी? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। किसान खेत में हल जोड़ रहा है या ट्रैक्टर से काम कर रहा है, हल से कर रहा है तो अपना मंत्र करता रहिए। क्यों? मन तो बकवाद करनी है। ये तो हल बा रहा है तो कोई रागनी गा रहा है या फिल्मी गाने गुनगुना रहा है, तो उन बकवादों को छोड़कर मालिक की वाणी बोले, उस वाणी से और या सुमरण करता रहे, तो उस सुमरण के प्रभाव से जो बीज बोया जा रहा है और उससे जो फल आवेगा और उसको जो खावेगा, उसमें भी वो नेक विचार और भक्ति का अंश जाएगा। वो भी एक दिन भक्ति में लग जाएगा। ये इन विचारों का इतना प्रभाव पड़ता है। एक संत की एक बहन शिष्या थी, वो उसके घर चला गया। उधर से उसकी शिष्या की बहन आई हुई थी, उसकी लड़की विधवा होगी। एक दो बच्चा था, जवान अवस्था में थी, और उसके कोई भाई था नहीं, उसके दामाद का कोई भाई नहीं था, इकलौता था अपने माता पिता के। तो वो उधर उन दो तीन संत के साथ दो तीन और भगत संत थे। तो उन्होंने जब खाना खाया, रात को सो गए, तो सुबह उस संत को सारी रात ऐसे सपना आया कि हे भगवान मेरी बेटी विधवा होगी, हे परमात्मा इसका क्या होगा, आगे कोई रास्ता नहीं, छोटे छोटे बालक हैं कैसे पालेगी। तो उसने अपनी शिष्या को बुलाया कि बेटी आज ये खाना किसने बनाया था हमारा। उसने कहा कि मेरी बहन आई हुई है और उसने ये खाना बनाया था आपका। क्या उसकी कोई लड़की को हादसा हो गया? हाँ कहा जी बहुत बुंडी बन गई उसके साथ। तो अभी 2 बच्चे थे और लड़की विधवा होगी।
और बहुत चिंतित है ये। वो लड़की को बोला, उसको तो समझाया बेटी ये तो जो होना था हो गया, पर भक्ति कर नाम ले ले तो वह तो बहुत अलग शिक्षा दी। लेकिन कहने का भाव ये है कि वो खाना बनाने वाले के विचार उस भोजन में गए और उसको जाकर अफेक्ट किया उस ऋषि संत को। तो इसी प्रकार जो आज सारे वातावरण में रागनी फिल्मी गाने राजनीति की बातें या अटपट सुनते हो, अखबारों में पढ़ते हो, फिर दूसरों को सुनाते हो, ये सारे समाज में फैल गया। सबका वही स्वभाव बन गया। सुबह उठते आदमी चाह पीछा पीवा, पहले अखबार लाओ, अखबार हम के पढ़ रहे उड़ा 3 मर गए हैं, उसका न्यू हो गया, फलाना न्यू हो गया, वहाँ बलात्कार हो गए, ये पढ़ने की बातें। सुबह उठते मालिक की कथा सुने, परमात्मा के मंत्र जाप करें, परमात्मा की कथा सुने तो आत्मा का उद्धार हो। तो अब जैसे भक्त बताते हैं कि ट्रेनों में या बस में दूर देश से दूसरा दूर राज्य से बच्चे आते हैं भगवान के, तो सुबह सुबह या शाम के समय जब ट्रेन में होते हैं, कोई आरती कर रहा है, कोई मंत्र कर रहा है, कोई सुबह के नित्यनेम कर रहा है, कोई दोपहर की रामायणी लगाए बैठा मोबाइल में, एक वातावरण बदलता जा रहा है। तो पूरे विश्व पर इसका असर होगा, एक दिन सब नाम लेंगे, ये मालिक का वचन है। तो ऐसे प्रभाव पड़ेगा। तो अब ये वातावरण ऐसे बदलेगा। परमात्मा की वाणी में बहुत ताकत है और विधिवत वो वाणी प्राप्त होती है, उसी से असर होता है। सब यानी अधिकारी से लेकर जो नाम जाप किए जाते हैं उनको आप भी असर होगा और वातावरण के अंदर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। अब आप देखते हो कितने टीवी चलते हैं सब जगह, ये राजनीति की बातें, फलाना ये दकड़ा ये बड़ा, इसको तो 1 नंबर पर मान रहे हैं। ये 1 नंबर पर तो इन टीवी वालों ने भगवान की चर्चा सुनानी चाहिए दिन में कई ताकि आत्मा इंसान की बुद्धि बदले, बुराइयों से दूर हो और संसार में शांति पैदा हो। या तो शांति पैदा कर रखी है। अब फिल्मों में देखते हैं विवाह करते हैं जब, इतनी बड़ी बारात दिखाओगे और 1 किलोमीटर तक बाजे बजाने वाले तुर तुर करते, तो आम आदमी की भी वाहवाही होती जा रही है। तो ये सारा काम बिगाड़ दिया इस मीडिया ने गलत प्रचार करके। ये प्रचार करे भगवान का, सुबह उठते सब देखें, किसी टाइम भी टीवी लावे जब मालिक की चर्चा पावे, तो एकदम परिवर्तन होगा पूरे विश्व में। ऐसे ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान ने ये इंस्ट्रूमेंट बनवाए न्यू हैं। ये कितने दिन इनमें दुरुपयोग करेंगे उसका समय आने दो। जनता जागेगी जब इनको कहेंगे भाई ये नहीं, अच्छी बात चलाओ, इसमें बच्चों पर अच्छा असर पड़े, माँ बाप पर भी अच्छा असर पड़े और सारे संसार में एक सद्भावना उत्पन्न हो, तो वो समय तो आएगा। क्योंकि ये बनवाए इसलिए है परमात्मा ने, नहीं 10 साल पहले कितने ना थे, ये 15 साल पहले। अब इसलिए दाता ने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, इनके अंदर ये मेमोरी कार्ड, इसमें 20-20, 40-40, 100 घंटे के सत्संग सुन लो, डाल लो, नए नए सुनो दिन में मंत्र। न अनपढ़ आदमी सुन लो, कान के ला के लीड, दूसरे नहीं ना पता चले के बोल रहे के सुनाइयो। सफ़र करते हो बस में, कान में लीड लगा ली, मंत्र शुरू कर दिया अपना, ना पड़ोसी ने बेरा के कर रहा है। और कितना लंबा सफ़र हो, मिनटों में जाओगा। और उस समय जब नाम नहीं है तो क्या देखता जाओगा, यूँ क्यों आ गया, वो देखियो देख खड़ा है झांकी में देखे जा। अब भक्ति देखो, भगवान देखो, भक्ति करो, पीछा